नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि होलिका दहन वाले दिन, जिसको हम छोटी होली भी बोलते हैं, उस दिन क्या करना चाहिए। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन क्या उपाय करने चाहिए, क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या मंत्र तंत्र करना चाहिए जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। जो भी हम लाइफ में चाह रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी से हम घिरे हुए हैं, जिस भी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, वो हमारी समाप्त हो जाए। तो आपको कुछ चीज़ें होली वाले दिन, जो होलिका दहन वाले दिन, ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी परेशानी इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब जो भी चीज़ ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है, आप चाहते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ से चली जाए, वो उसका कुछ सॉल्यूशन मुझे मिल जाए, या वो कोई आपकी मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की खुद में कमी, या फिर कोई भी चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। आप एक पेपर पे लिख कर उस परेशानी को आपको पेपर पे लिखना है, और जहाँ पर भी होलिका दहन हो वहाँ जाकर आपको उस चिट को उस होली में दे देना है, मतलब उस होलिका दहन में उसको रख देना है। तो वहाँ पर आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी है, या कोई मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, या फिर मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है, या किसी बच्चे को नज़र लग गई, या आपको किसी को भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा टोक लगती है, नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो इस दिन बहुत बड़ा एक उतारा जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी किया जाता है। मतलब इस दिन आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सब निकल जाती है। वो सारी नेगेटिविटी होलिका दहन में, होली में दहन हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप अपनी नज़र उतारते हैं, अपने घर की नज़र उतारते हैं, वैसे ही उतारिए, और जिस भी चीज़ से आप नज़र उतारते हैं वो जाकर होली में दहन कर दीजिए, होली में डाल दीजिए, होलिका में डाल दीजिए। तो आपकी सारी की सारी घर की नज़र, आपकी नेगेटिविटी, आपके ऊपर कोई करा कराया सब उतर जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है। हमेशा याद रखिए कि 4 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मतलब जो 4 रातें होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक होती है दिवाली की रात, एक होती है जन्माष्टमी की रात, एक होती है महाशिवरात्रि की रात, और एक होती है होलिका दहन वाली रात। इस रात को हम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इस रात में अगर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र हर चीज़ के लिए ये रात बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इस रात में दोनों चीज़ों का सिग्निफिकेंस है, मतलब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। क्योंकि जैसे कि हमें कथा पता है कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो अग्नि में बैठ गई थी क्योंकि उनको वरदान था कि उनको अग्नि नहीं जला सकती। तो वो प्रहलाद, छोटे से बालक जो कि विष्णु भगवान के प्रिय भक्त थे, वो उनको लेकर गोदी में बैठ गई कि अग्नि मुझे तो जला नहीं पाएगी, ये बच्चा जल के भस्म हो जाएगा। पर हुआ उल्टा, होलिका जल गई और वो बच्चा, प्रहलाद जो बालक है, जो भक्त है, वो विष्णु भगवान का जो भक्त है, वो बच गया। तो यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी है ना, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कैसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ साथ रहती है। बस आप पे ये डिपेंड करता है कि किस दिन आप अपनी नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु नाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, संकीर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे आप में वो शिफ्ट आएगा, आप कैसे उस चीज़ को शिफ्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इस दिन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि आज के दिन नेगेटिविटी हार जाती है और पॉजिटिविटी जीत जाती है। तो यहाँ पर आज के दिन जो मेन पूजा का महत्व बताया जाता है ना, वो बताया जाता है हनुमान जी की पूजा का। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं पूरी रात, अगर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो वो आपके लिए सिद्ध हो जाता है। आप पूरी रात अगर एनर्जी को इन्वोक करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं, आप हनुमान जी से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई है कि आप सुंदरकांड भी कर सकते हैं, आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हनुमान चालीसा काफ़ी बार पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हनुमान जी की एनर्जी जो आप इन्वोक कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, वो एनर्जी इन्वोक होगी और इससे वो एनर्जी जागृत हो जाएगी। मतलब जो हनुमान चालीसा की एनर्जी
एनर्जी है वो जागृत हो जाएगी। हनुमान जी की भक्ति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी विष्णु जी के ही भक्त थे। विष्णु जी के जो राम स्वरूप के भक्त ही हनुमान जी थे। और आज का दिन भक्तों के लिए, मतलब प्रहलाद हो, हनुमान जी हो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज, आप इस दिन कोई भी देवी का मंत्र, देवी का कवच वो भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक रूप से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट होती है। तो आप कोई भी देवी का मंत्र अगर आपको गुरु द्वारा मिला हुआ है तो आप उसको जाप कर कर उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, उस एनर्जी के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उस मंत्र को जागृत कर सकते हैं अपने लिए। तो आप देवी कवच भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप देवी का कवच, क्योंकि कवच, यहां पर कवच क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रहलाद की रक्षा भगवान ने करी, विष्णु भगवान ने करी, और विष्णु भगवान ने उनकी प्रोटेक्शन करी। तो कवच भी क्या है? एक प्रोटेक्शन ही है। हम ईश्वर से कवच के रूप में प्रोटेक्शन मांग रहे, कवच बोलने के रूप में प्रोटेक्शन मांग रहे। तो आप कवच का भी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बार बार पाठ करिए। हो सके तो पूरी रात करिए, नहीं तो पूरी रात में कोई 1-2 घंटा 3 घंटा बैठकर अपनी साधना करिए। इस साधना को करने से, उस दिन भगवान का नाम लेने से, उस दिन हनुमान जी को याद करने से, उस दिन माँ का कवच पढ़ने से आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मिलती है, उससे आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि इस रात जो दैविक एनर्जी होती है ना, मतलब भगवान की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत चरम सीमा पे होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस दिन का लाभ उठाइए। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।